नमस्कार, रेगुलर न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बजट 2024 घोषित हो चुका है, उन सभी बिंदु से संबंधित हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। बजट 2024 में किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए 10 कौन-कौन सी बड़ी घोषणाएं की गई हैं सरकार की तरफ से, उन सभी 10 बड़ी घोषणाओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बजट से संबंधित यदि आप ये 10 बड़ी घोषणाएं जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पेंशन को बढ़ाकर के 2000 यहाँ पर कर दिया गया है और खाद्य सुरक्षा योजनाओं से संबंधित जुड़े जो परिवार हैं उनको 5 साल तक फ्री में राशन यहाँ पर दिए जाने की घोषणा की गई। पेट्रोल डीजल के दाम भी कम किए जाने की घोषणा यहाँ पर की गई है। साथ में ही फ्री गैस कनेक्शन अभी देश भर में और दिए जाएंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा भी यहाँ पर की गई है कि देश भर के परिवारों को 300 यूनिट हर महीने बिजली फ्री दी जाएगी। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर घोषणा की गई है। साथ में 1 फरवरी 2024 को जो बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, इस बजट के घोषित होते ही अर्थात पेश करते ही आज से 10 नियमों में बदलाव आ गया है। वे कौन कौन से ऐसे 10 नियम हैं जिनके अंदर बदलाव यहाँ पर आ गए हैं, उन सभी 10 नियमों से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। और महिलाओं को मुद्रा योजना के माध्यम से 50,000 रुपये यहाँ पर बिना किसी ब्याज के दिए जाएंगे, उनके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो मोदी सरकार लोकसभा के चुनाव से पहले, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं जो मई जून में प्रस्तावित हैं, और इस लोकसभा के चुनाव के पहले मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट को पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने यहाँ पर छठे बजट को यहाँ पर पास किया है। पेश किया है, कौन कौन से बजट की मुख्य बातें हैं उनके ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। बजट 2024 की मुख्य बातें। तो बजट 2024 के ऊपर आम जनता की और व्यवसाय की यहाँ पर नजर थी कि किस प्रकार से कौन कौन सी ऐसी योजनाएं लेकर के सरकार आएगी जिनसे हम लाभान्वित होंगे। आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 2024 में अंतरिम बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर वित्त मंत्री सीतारमण है वो यहाँ पर सफल भी रही है। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2024 को घोषणा की कि इस वर्ष का जो बजट है उसका विषय है विकसित भारत बजट 2024। तो विकसित भारत बजट 2024 इस बजट का प्रमुख विषय रखा गया है और देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर बढ़ने के लिए यहाँ पर इस बजट को पास किया गया है। यदि हम चर्चा करें कि बजट 2024 का जो प्रमुख मुख्य क्षेत्र है, जो फोकस क्षेत्र है वो कौन कौन सा है, तो यहाँ पर गरीब को, महिला को, युवा को और अन्नदाता यानी किसान के कल्याण के लिए योजनाएं लेकर के आने, अर्थात इन सभी क्षेत्रों को फोकस में रख करके इस अंतरिम बजट को पेश यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम अंतरिम बजट 2024 की मुख्य झलकियां जान लेते हैं। यदि आप रेगुलर न्यूज पर नए हैं तो रेगुलर न्यूज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की न्यूज मैं लेकर के आता रहता हूं। अंतरिम बजट 2024 में टैक्स के अंदर किसी प्रकार से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। पहले भी 7 लाख तक किसी प्रकार से कोई टैक्स नहीं दिया जाता था और अभी भी 7 लाख तक किसी प्रकार से देश भर के लोगों को कोई टैक्स यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। अंतरिम बजट 2024 के माध्यम से वस्तु और जो सेवा कर है इसके अंदर भी किसी प्रकार से कोई सीमा शुल्क नहीं बढ़ाया गया है, अर्थात जो पहले सीमा शुल्क लगता था उसको बरकरार रखा गया है। अंतरिम बजट 2024 विकसित भारत 1947 के लिए रोड मैप साबित हो रहा है, अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2047 तक भारत देश एक विकसित देश बन जाएगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये अंतरिम बजट 2024 में घोषित किया गया है कि भारत देश 2047 तक विकसित देश बन जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए अंतरिम बजट 2024 की प्रमुख थीम थी गरीबी, महिलाएं, युवा और अन्नदाता यानी कि किसान, महिलाओं, युवाओं और गरीबी को प्रमुख स्तंभ के रूप में इसे बजट को पेश किया गया है। यानी कि 2024 का जो अंतरिम बजट था इसके प्रमुख स्तंभ थे गरीबी, महिलाएं, युवा और किसान। गरीब कल्याण, देश का कल्याण। यदि गरीब का भला होगा तो देश का भला होगा, अर्थात गरीब उन्नति करेगा तो देश भी उन्नति करेगा, ऐसी थीम यहाँ पर रखी गई है। 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल करके पीएम स्वनिधि योजना के तहत 78 लाख यहाँ पर मकान बनाए जाने की घोषणा की गई है कि
देश के अंदर किसी प्रकार से कोई गरीब ना रहे, कच्चे घरों में ना रहे, उसके लिए पीएम स्वनिधि के माध्यम से यहाँ पर 78 लाख रुपए की घोषणा की गई है। युवाओं को सशक्त बनाना, युवाओं के सशक्त बनाने के लिए स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.6 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। युवा सशक्त बन सके, अपना स्वरोजगार कर सके, इसके लिए स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से 1.6 करोड़ युवाओं को यहाँ पर प्रशिक्षित किया जाएगा, अर्थात उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं की उद्यमशीलता आकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किया गया है। युवा अपना स्वरोजगार कर सके, इसके लिए पीएम मुद्रा योजना के माध्यम से 43 करोड़ रुपए यहाँ पर स्वीकृत किए गए हैं। उनको युवाओं को लोन देकर के यहाँ पर सशक्त किया जाएगा। तकनीक प्रेमी युवाओं को वित्त पोषण एवं वित्त पोषण प्रदान करने के लिए कम या शून्य ब्याज दर पर 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए 1 लाख करोड़ का कोष भी यहाँ पर गठित किया गया है। जो तकनीकी से संबंधित युवा हैं वो अपना स्वरोजगार किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, उसके लिए उनको शून्य ब्याज पर 50 वर्ष तक लोन दिया जाएगा और उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कोष भी गठित कर दिया गया है। तो यदि आप भी तकनीकी से जुड़े हुए युवा है, टेक्निकल से जुड़े हुए युवा है, तो आप यहाँ पर सरकार से 50 वर्ष के लिए लोन ले सकते हैं, जिसके ऊपर किसी प्रकार से आपका कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। किसानों का कल्याण अर्थात अन्नदाता यानी किसानों का कल्याण किस प्रकार से हो सकता है, उसके लिए भी यहाँ पर घोषणा की गई है। पीएम किसान के तहत 118 करोड़ किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ परिवारों किसानों को फसल बीमा दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 118 करोड़ किसानों को यहाँ पर 6-6 हजार रुपये दिए जाने की घोषणा सरकार ने की है। और पीएम फसल बीमा योजना के माध्यम से भी फसल बीमा के लिए यहाँ पर 4 करोड़ किसानों को जो राशि दी जाएगी उसकी घोषणा की गई है। नारी शक्ति को बढ़ावा किस प्रकार से दिया जा सकता है, महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण वितरित किए जाएंगे। तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 30 करोड़ का यहाँ पर मुद्रा योजना के माध्यम से ऋण की घोषणा की गई है कि महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए, स्वरोजगार देने के लिए 30 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जहां पर किसी प्रकार से यहाँ पर बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा। किसी प्रकार से लोन के ऊपर ब्याज नहीं लिया जाएगा। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए 83 लाख स्वयं सहायता समूह की यहाँ पर गठन करने की घोषणा की गई है कि 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने के लिए 83 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाएगा। अंतरिम बजट 2024 अमृतकाल को कर्तव्य काल के रूप में बदलने की रणनीति सरकार ने बनाई है। सतत विकास, हरित ऊर्जा, यानी देश तभी विकास कर पाएगा जब हम यहाँ पर ऊर्जा में विकास कर पाएंगे, बिजली में विकास कर पाएंगे। तो सरकार ने 2030 तक लक्ष्य रखा है कि हम 100 मीट्रिक टन बिजली यहाँ पर कोयला से, गैस से या द्रव से हम उत्पादित करेंगे। इसके अलावा छत पर सोलराइजेशन होगा, जिससे 1 करोड़ परिवार प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकेंगे। तो देश भर में सोलर योजना के माध्यम से सोलराइजेशन होगा, जिसमें 1 करोड़ परिवारों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और उनके माध्यम से 300 यूनिट फ्री में बिजली उनको दी जाएगी। ये घोषणा भी सरकार ने की है। सरकार सार्वजनिक परिवहन के लिए ई बसों को अपनाने, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और तो यहाँ पर कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उनको यदि हम अपनाते हैं तो अवश्य यहाँ पर हमारी ऊर्जा की बचत होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहनों को भी यहाँ पर सरकार ने प्रोत्साहन दिया है। SNLP योजना के तहत 1.3 करोड़ LED स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। उड़ान योजना के तहत यहाँ पर हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। मेट्रो रेल और नमो भारत योजना के तहत यहाँ पर शहरी क्षेत्र के अंदर भी सरकार परिवर्तन करने जा रही है। समावेशी विकास, तो सरकार यहाँ पर महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम के माध्यम से राज्यों की सहायता लेकर के समावेशी विकास करने की घोषणा सरकार ने की है। स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित भी सरकार ने घोषणा की है कि जैसे 9 से 14 वर्ष की जो लड़कियां हैं उनको यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण के लिए सक्रिय किया जाएगा। साथ में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना पोषण वितरण, प्रारंभिक बचपन देखभाल विकास में सुधार के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की यहाँ पर स्थापना की जाएगी। तो देश भर में जो छोटे बच्चे हैं
उनकी बचपन की देखभाल कैसे हो सकती है, उनका विकास कैसे हो सकता है, इसके लिए जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनकी संख्या और भी यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। और यदि आंगनबाड़ी केंद्र बढ़ते हैं तो यहाँ पर और भी लड़कियों को, महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों के अंदर यहाँ पर नौकरी मिलेगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज सभी आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों के लिए यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत भी आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ पर अब बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 3 करोड़ घरों के लक्ष्य प्राप्त करने के करीब है और अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ घरों का लक्ष्य और रखा गया है। तो यहाँ पर आगामी 5 वर्षों में जो लोग कच्चे घरों में रह रहे हैं उनको पक्का घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 2.5 लाख रुपए यहाँ पर देने की घोषणा सरकार ने और की है कि आगामी 5 वर्षों में हम 2 करोड़ और पक्के घर बनाएंगे ताकि कोई भी देश का गरीब कच्चे घरों में ना रहे। साथ में ही मध्यम वर्ग को यहाँ पर प्रोत्साहन करने के लिए जन आवास योजना भी एक शुरू की जाएगी, जिसके अंदर मध्यम वर्ग के लोग हैं वो अपना घर खरीद सकते हैं और अपना पक्का मकान बना सकते हैं। इसके लिए सरकार ने जन आवास योजना की शुरुआत भी की है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने यहाँ पर कोशिश की है कि बड़ा पर्यटन से जुड़े जो भी लोग हैं वो यहाँ पर ब्याज मुक्त ऋण ले सकते हैं, अर्थात लोन ले सकते हैं और अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण किस प्रकार से हम कृषि का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, निर्यात को दुगुना कैसे कर सकते हैं और कृषि में रोजगार के अवसर पैदा हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करेंगे, जिसके माध्यम से कृषि में उत्पादन कैसे बढ़े, कृषि का निर्यात दुगना कैसे हो और कृषि से संबंधित रोजगार पैदा कैसे हो, उसको लेकर के ये योजना घोषित इन्होंने की है और इस योजना को बहुत ही जल्दी ये शुरू करने वाले भी हैं। तो जैसे ही इस योजना को शुरू किया जाएगा वैसे ही आप तक इसकी जानकारी पहुंच जाएगी। इसलिए आप रेगुलर न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें। तो ये अंतरिम बजट यानी 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बजट घोषित किया गया, अंतरिम बजट घोषित किया गया है, पेश किया गया है, उसमें कौन कौन सी क्या महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए और पर्यटन से संबंधित, कृषि से संबंधित, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित जो घोषणाएं की गई हैं उन सभी के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं और किसी भी योजना से संबंधित यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड जरूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।